हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है, कल तक हमने यह पढ़ लिया कि आयोटा क्या होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या क्या होती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की टाइप की एक सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, और जिसमें हमने बात की कि प्योरली रियल सम्मिश्र संख्या कौन सा होगा, प्योरली इमेजिनरी कौन सा होगा, और प्योरली रियल एज वेल एज इमेजिनरी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, ये हमने सब बात कर ली थी। बिल्कुल भैया, हमने ये सब बात कर ली थी। अब देखो यार, कल हमने सम्मिश्र संख्या देखा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जो कि क्या होता है ए प्लस आयोटा बी। अब आज है ना, हम क्या करेंगे कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सम्मिश्र संख्या होती है, इनके ऊपर जोड़ बाकी गुणा भाग कैसा होता है, मतलब इनका बीजगणित किस तरीके का होता है, इनको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इससे भी आगे हम टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है भैया, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ और घटा। किसकी बात करते हैं, जोड़ और घटा की। अब देखो यार, सम्मिश्र संख्या का जोड़ और घटाव करने के लिए वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ा जाता है और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से घटाव करने के लिए वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग हटाया जाता है और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग हटाया जाता है। जैसे कि मान लो दो आपके सम्मिश्र संख्या z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, a1 प्लस आयोटा b1, और z2 आपका दूसरा कोई सम्मिश्र संख्या है जिसका जो क्या है a2 प्लस आयोटा b2, ये आपका सम्मिश्र संख्या दे रखा है। अब आपको बोला कि इन दोनों को जोड़िए, ठीक है ना, z1 प्लस z2 को जोड़िए। तो आपको क्या करना है, वास्तविक भाग में जुड़ेगा और काल्पनिक भाग में जुड़ेगा। तो वास्तविक भाग क्या है भैया, a1 प्लस a2, तो ये आपके दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, और काल्पनिक भाग कौन सा है भैया, b1 प्लस b2 आयोटा, यही है क्या, आयोटा हमने ले लिया है कॉमन। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको घटाने का बोला जाए तब भी आप क्या करोगे, वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग हटेगा और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग हटेगा। ठीक है ना। और भी इस बात को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, थोड़ा सा और दिमाग में डालने के लिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक सा है बीजगणित यार। देखो यार, z1 आपको एक सम्मिश्र संख्या दे रखा है जो कि क्या है 3 आयोटा या फिर आयोटा 3। उसके बाद z2 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, ये आपको दे रखा है। तब आपको ज्ञात करना है z1 प्लस z2, उसके बाद z1 माइनस z2, और फिर क्या है आयोटा z1 प्लस z2। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं z1 प्लस z2। ठीक है, क्या करेंगे भैया, देखिए 2 प्लस 1, ठीक है, वास्तविक भाग में प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, काल्पनिक भाग में जुड़ गया। तो यहां से आएगा कितना, देखिए 3 प्लस 1 आयोटा, मतलब आयोटा हो गया। तो ये आपका z1 प्लस z2 के आ गया है, इस तरीके से 3 प्लस आयोटा आ गया है। अब ये एक बात नोट करना कि जब हमने दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा ना, तो जो एक तीसरा हमारे पास रिजल्ट आया, जो हमारे पास परिणाम आया, वो खुद एक क्या है, सम्मिश्र संख्या है। बात समझ में आई, वो खुद एक क्या है, सम्मिश्र संख्या। जैसे कि हम घटाने की बात करते हैं तो z1 माइनस z2, यही घटाना है क्या, बिल्कुल भैया हमें यही घटाना है। z1 कितना है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा, ये आपका z2 है। घटा दो हमें तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस का 3 प्लस का 2 इंटू आयोटा। क्या किया है भैया, कुछ नहीं किया, घटा दिया। ठीक है, माइनस से गुणा किया तो 2 माइनस 1 वास्तविक भाग आ गए, 3 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा भैया, यहां से हमें मिल गया है बेसिकली कितना, हमें मिल गया है 1 प्लस 5 आयोटा। तो यहां पर भी आप नोट करना कि दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाव भी एक सम्मिश्र संख्या होता है। समझा क्या, बिल्कुल भैया, इससे हम समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हम थर्ड सवाल की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की थर्ड पार्ट की बात करते हैं, आयोटा z1 प्लस z2। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपका कैलकुलेशन बोल सकते हैं कि बीजगणित बढ़ेगा। ठीक है, देखिए z1 क्या है, आयोटा इंटू z1 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, बिल्कुल भैया, और प्लस z2 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 आयोटा से गुणा कर लो इस पूरे को, 2 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसको खोलो, आयोटा इसका कितना होता है, माइनस का 1, बिल्कुल भैया माइनस का 1 होता है। तो 2 आयोटा माइनस का 1 और इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 आयोटा। तो प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा हट गया, यहाँ से कितना बचा भैया हमारा, माइनस का
2 बचा है। कितना बचा? -2। अब आप बताइए हमने क्या किया है, हमने दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा है लेकिन Z1 को आयोटा से गुणा कर लिया। तो यहां से जो हमें एक नया सम्मिश्र संख्या, जो भी एक नया रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, क्या वो सम्मिश्र संख्या? बिल्कुल भैया, यह एक सम्मिश्र संख्या है और यह सम्मिश्र संख्या कौन सा है? विशुद्ध रूप से वास्तविक है, प्योरली रियल, ये आपकी सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, समझे क्या? बिल्कुल भैया, हम समझ गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगा भैया? आयोटा इंटू 0 हो जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या बोल रखा है? Z1 माइनस आयोटा Z2, यही बोल रखा है ना? बिल्कुल भैया, यही बोल रखा है हमें। ठीक है, तो देखिए Z1 क्या है? Z1 है 2 + 3 आयोटा, बिल्कुल, माइनस आयोटा इंटू Z2 क्या है? 1 - 2 आयोटा, बिल्कुल, कोई इसमें डाउट तो है ही नहीं हमें। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 2 + 3 आयोटा, तो एज इट इज इसको हम रख लेंगे, गुणा कीजिए, माइनस का आयोटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होगा तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो इसको गुणा कर लेंगे। देखिए तो ये आपका आ जाएगा -1, देखना, -1 इंटू 2, -2, तो 2 - 2 वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग गया, और ये कितना बचा है? प्लस का 3 आयोटा माइनस का आयोटा। ठीक है, तो यहां से भैया हमें मिल रहा है कुछ 2 आयोटा। तो क्या यह एक सम्मिश्र संख्या है? बिल्कुल भैया, यह भी एक सम्मिश्र संख्या है, यह भी एक सम्मिश्र संख्या है। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ या घटाव भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? समवर्ग नियम। क्या बोलते हैं? समवर्ग नियम, जिसे हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है ना, CLOSUR, साहित्य स्पेलिंग, क्लोजर लॉ बोलते हैं। क्लोजर लॉ क्या होता है कि जब हम दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ या घटाव करते हैं तो जो हमें परिणाम मिलता है वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। समझ गए? आपको वैसे देखिए जेईई में तो पूछने वाला कोई है नहीं, ठीक है, हो सकता है एक आधा आपको बोर्ड में पूछ ले जाए 11th में, तो आप बता सकते हो। ठीक है, या फिर आपके नॉलेज के लिए बता कर सकते हो। क्रम विनिमय नियम क्या होता है भैया? क्रम विनिमय नियम ये होता है, बात समझना, कि आपने मान लीजिए Z1 + Z2 को जोड़ा था ना? नहीं जोड़ा था, बिल्कुल भैया, Z1 + Z2 को हमने जोड़ा था। ठीक है, अब क्या आप इन दोनों का क्रम चेंज कर सकते हैं? कैसे भैया? आप Z2 + Z1 को जोड़ सकते हैं, इसका मान भी सेम आएगा। बिल्कुल भैया, सेम आएगा, इसमें कहने की बात है ही नहीं। Z1 + Z2 को जोड़ो या फिर Z2 + Z1 को जोड़ो, बात एक ही है। मतलब सम्मिश्र संख्याओं का अगर हम क्रम बदल लेना तो भैया उसका परिणाम चेंज नहीं होगा। लेकिन किसमें भैया? यह जोड़ में चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा? जोड़ में। लेकिन भैया बाकी में क्या हो जाएगा? देखिए Z1 - Z2 कुछ और आएगा और Z2 - Z1 कुछ और आएगा। इसका मतलब ये दोनों समान नहीं होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जोड़ के लिए लागू होता है। ठीक है ना, जोड़ के लिए लागू होता है। अच्छा, और आप लिख लोगे Z1 + Z2 = Z2 + Z1। ठीक है ना, बात समझ गए? देखिए आपको कॉमन सेंस से बताना है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्रम विनिमय नियम में आप अगर क्रम चेंज कर दोगे तो क्या परिणाम में कोई चेंज आएगा ही नहीं होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य जो नियम है ना, वो कहाँ पर लगता है? वो हमेशा 3 सम्मिश्र संख्या पर लगता है। मतलब कोई भी 3 एलिमेंट पर लगेगा। 3 एलिमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए सहचर्य नियम पढ़ते हैं हम। मान लीजिए एक आपका Z1 है, ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका Z2, बिल्कुल भैया, और तीसरा सम्मिश्र संख्या है Z3, है ना। अब हमने क्या किया कि अगर आपने Z1 + Z2 को पहले जोड़ लिया और उसके बाद Z3 को जोड़ लिया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया कि पहले आपने Z2 और Z3 को जोड़ लिया और उसके बाद इसमें Z1 को जोड़ लिया, तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? भैया बिल्कुल ही नहीं आएगा। कैसे चेंज आ सकता है? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और फिर भी आपको डाउट है ना, तो आप Z1 कोई भी अपने मन से सम्मिश्र संख्या लीजिए, Z2 अपने मन से लीजिए और Z3 अपने मन से लीजिए, ले सकते हैं। इन सभी को इस तरीके से जोड़िए। पहले Z1 + Z2 को जोड़ना, उसके बाद Z3 को जोड़ना, और फिर उसके बाद Z2 और Z3 को जोड़ना पहले, और उसके बाद उसमें Z1 को जोड़ना। अगर उसमें चेंज ना आए, मतलब आएगा ही नहीं, और वहां पर परिणाम जो है वो सेम आएगा, इसका मतलब जोड़ के लिए सहचर्य नियम का पालन होता है। ठीक है ना, जोड़ के लिए सहचर्य नियम का, जोड़ के लिए सहचर्य नियम का पालन होता है। आगे बात समझ में? बिल्कुल भैया, तो आप लिख लोगे Z1 + Z2 + Z3, पहले इन दोनों को जोड़ लिया, = Z1
प्लस Z2 प्लस Z3। अब पहले इन दोनों को जोड़ लिया, फिर उसमें Z1 को जोड़ लिया, तो यहाँ पर 7/6 नियम का पालन होता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट है, क्या है, सबसे पहला तो है क्या भैया, योगात्मक तत्समक। क्या, योगात्मक तत्समक। अब देखना यार, योगात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है, बस तत्समक का मतलब आप समझ लेना, हम किसी भी सम्मिश्र संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि उस सम्मिश्र संख्या में कोई चेंज आए ना, ठीक है ना। देखिए अगर आपने फंक्शन पढ़ रखा, फलन पढ़ रखा, तो तत्समक का मतलब ही वो होता है कि सेल्फिश, ठीक है ना। मतलब किसी के साथ भी गुणा कर दो, किसी के साथ भी जोड़ कर दे, किसी के साथ भी गुणा कर दो, किसी के साथ भी जोड़ कर दो, उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, वो खुद का खुद ही रहेगा। तो बस ऐसा किसी सम्मिश्र संख्या में हम ऐसा क्या जोड़े, किसी सम्मिश्र संख्या में हम ऐसा क्या जोड़े कि उसमें कोई चीज ना आ जाए। तो भैया ऐसा तो एक ही चीज है जो कि क्या है, जीवो। जीवो क्या एक सम्मिश्र संख्या है? बिल्कुल भैया, जीवो एक ऐसा सम्मिश्र संख्या है जो कि पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से वास्तविक भी है और विशुद्ध रूप से काल्पनिक भी है, ठीक है। तो तत्समक समझ में आ गया ना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, उस नोट्स में मैंने लिख रखी है, यहाँ से आप लिख सकते हो। योगात्मक तत्समक का मतलब होता है किसी सम्मिश्र संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका योग वापस वही सम्मिश्र संख्या आ जाए, ठीक है। तो मैं यहां पर आपके लिए लिखता हूं किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए, ठीक है ना, योगात्मक तत्समक 0 होता है, ठीक है, या फिर 0 + 0 आयोटा होता है। कैसे होता है, बात समझ में आ गया ना। क्योंकि अगर यह इसमें किसी भी z में जोड़ लोगे ना, तो वापस आपका जो z आएगा ना, मतलब जो आपका योग आएगा ना, वो z ही आएगा, ठीक है। समझ के बात को? हाँ भैया। और यह बोल सकते हैं, देखिए इसमें ये जो योगात्मक तत्समक है और योगात्मक जो प्रतिलोम है ना, वो ऐसा नहीं है कि ये जोड़ के लिए अलग है, बाकी के लिए अलग है। बस किसी सम्मिश्र संख्या के लिए अलग सी डेफिनेशन है कि उसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि उसमें कोई चेंज आई ना किसी सम्मिश्र संख्या में। अब प्रतिलोम की हम बात करते हैं, कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो बस सीधी सीधी बात यह है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में हम ऐसा क्या जोड़े कि उस सम्मिश्र संख्या का योग जो है ना 0 आ जाए। समझ के बात? हाँ भैया, किसी भी सम्मिश्र संख्या में हम क्या जोड़े कि उसका योग जो है वो 0 आ जाए। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए नोट्स में लिखा रखी है, लेकिन यहाँ तो आप समझ सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए z है, ठीक है, मान लीजिए 2 + 3 आयोटा है। अब इसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि इस पूरे का योग जो है ना वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, क्या निकालना भैया, योगात्मक प्रतिलोम, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये 0 आ जाए। तो क्या ये हो सकता है, बोलना, बताना जरा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, मान लीजिए योगात्मक प्रतिलोम है। अगर मैं इसमें -3 आयोटा जोड़ लूँ, -3 आयोटा जोड़ लूँ, तो 2 में से 2 चले जाएंगे और 3 आयोटा में से 3 आयोटा चला जाएगा, तो प्लस पीछे क्या बचेगा, 0 + 0 आयोटा बचेगा, मतलब 0 सम्मिश्र संख्या बचेगी। बता सकता हो क्या? हाँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे यह पता चला कि -2 + 3 आयोटा, मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है ना, तो उसके आगे माइनस लगा कर जोड़ लो, ठीक है। बात आई समझ में? तो मैं यहाँ से आपको लिए क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा कि अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है तो आप बोलोगे, देखिए 5 के बाद समझना, किसी संख्या, ठीक है ना, या फिर सम्मिश्र संख्या z का योगात्मक, ठीक है ना, योगात्मक प्रतिलोम मैं बोलूंगा क्या होता है, -z होता है। बात समझे क्या? हाँ भैया, -z होता है। इस तरीके से यार यह काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सम्मिश्र संख्या का बीजगणित, उसमें जोड़ और घटाव हो गया। अब हम बात करते हैं गुणा की। देखो यार, अगर हम बात करें गुणन मल्टीप्लिकेशन की, तो इसमें जो है ना कोई स्पेसिफिक नियम है नहीं। जो आज तक हम गुणा करते आए ना, उसी तरीके से करना है, ठीक है ना। किस तरीके से गुणा करते हैं? जिस तरीके से हम x + y × x - y का गुणा करते हैं, या फिर a + b × a
प्लस सी का गुणा करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी गुणा करना है। समझ के बाद नहीं समझे है तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। आपको Z1 दे रखा है 2 + 4 आयोटा और Z2 क्या दे रखा है 1 - 3 आयोटा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले निकालना है Z1 × Z2। तो देखना यार यहां से आप क्या करोगे, आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए Z1 × Z2, Z1 क्या है, Z1 है भैया 2 + 4 आयोटा और Z2 क्या है 1 - 3 आयोटा। अब गुणा कीजिए यार, देखिए किस तरीके से अब आज तक हम गुणा करता है। ये जो 2 उठाएंगे, 2 पहले 1 से गुणा होगा, 2 फिर -3 आयोटा से गुणा होगा, उसके बाद 4 उठाएंगे, 4 आयोटा 1 से गुणा होगा, फिर 4 आयोटा -3 आयोटा से गुणा होगा। तो देखिए 2 × 1 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा भैया प्लस का 2 × -3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 आयोटा × 1 आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको मिल रहा है -3 आयोटा × 4 आयोटा। यही है क्या, बिल्कुल भैया यही है, कोई डाउट नहीं है। चलो तो यहाँ से देखिए 2 तो ये आ गया। उसके बाद जोड़ बाकी में ध्यान रखना कि भैया वास्तविक संख्या में जुड़ेगी, तो 2 तो ये आ गया। उसके बाद ये देखो भैया 3 × 4 कितना होता है 12 आयोटा हो गया। 3 × 4 12 माइनस का आयोटा × आयोटा तो 12 आयोटा स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये आ गया टोटल -12 और ये है माइनस का साइन है तो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12 ये आपके लिए आ गया। ये कितना है -6 आयोटा और ये कितना है 6 आयोटा, तो आपके लिए बन जाएगा यहाँ पे -2 आयोटा, ठीक है। -6 आयोटा प्लस का 4 आयोटा -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से भैया हमें है ना Z1 × Z2 कितना मिला है, कितना मिला भैया 14 - 2 आयोटा, ठीक है ना। बात याद रहेगी, हाँ भैया 2 सम्मिश्र संख्याओं का हमने गुणा किया और हमें 14 - 2 आयोटा मिला है जो कि एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, हाँ भैया इतना हमें बात समझ में आ गया है। एक बात आप नोट करो कि भाई सभी संख्याओं का जो बाप है ना वो क्या है सम्मिश्र संख्या है। मतलब कोई भी संख्या, मतलब कोई भी आपको जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, ठीक है ना। और क्या होता है जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो, आपको जो संख्या मिलेगी ना वो सम्मिश्र संख्या होगी क्या, हाँ भैया वो सम्मिश्र संख्या होगी क्योंकि सभी संख्याओं का बाप तो सम्मिश्र संख्या है ना। इस तरीके से कुछ आप रिलेट कर पाए हो तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लो कि 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भी जो है ना एक सम्मिश्र संख्या आती है। अब हम बात करते हैं Z1 × Z2, यही आपको बोला है क्या, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं Z1 का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्या है देखो यहां से हमें बोला है 2 + 4 आयोटा × 2 + 4 आयोटा, स्क्वायर करना है मतलब 2 बार गुणा करना है यार, ठीक है। बात समझ गए होंगे कैसे जी गुणा। यहाँ से हम गुणा करने गए तो देखना यार यहाँ से हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस का 2 × 4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा × 2, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस का 4 आयोटा × 4 आयोटा। बिल्कुल भैया यहाँ तक समझ में आ गया। 2 × 2 4, 4 + 4 कितना हो गया 16 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा है 16 आयोटा स्क्वायर मतलब -16 आयोटा, सॉरी -16 हो गया। बिल्कुल भैया आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 × 16 -16 हो गया, -16 और प्लस का 4 कितना आ गया -12, इतनी होगा कुछ, हाँ भैया इतनी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 आयोटा और 4 आयोटा कितना होगा भैया, सॉरी 8 आयोटा + 8 आयोटा 16 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपको एक सम्मिश्र संख्या मिली है वापिस। 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, सेम सम्मिश्र संख्या का गुणा किया है हमने और यहाँ से भी हमें एक सम्मिश्र संख्या ही मिली है, समझे बात। तो यहाँ से अगर आपको स्क्वायर निकालने का बोला जाए, स्क्वायर निकालने का बोला जाए मतलब बेसिकली आपको क्या बोला था यहाँ पे Z1 का स्क्वायर, तो आपने यहाँ से 2 Z1 × Z1 का गुणा किया तो यहाँ से मिला क्या मिला, बात समझना यार। A का स्क्वायर ये क्या आपका A है ना, ठीक है। उसके बाद B का स्क्वायर, इसको मैं ढंग से लिखने जाए तो भैया ये क्या है बेसिकली आपका B का स्क्वायर, ये क्या है बेसिकली A का स्क्वायर, ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आता है, आ गया समझ में। उसके बाद ये क्या है प्लस 2 × 4 आयोटा प्लस 2 × 4 आयोटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको भैया हम बोल सकते हैं प्लस का 2 × ठीक है A मतलब 2 × B कितना है 4 आयोटा, ठीक है ना भैया। तो मतलब कहने का मतलब तो यही है ना A + B का होल स्क्वायर भी तो लग रहा है यहाँ पे, बात समझना यार। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² माइनस का सॉरी प्लस का 2AB, यही होता है क्या, हाँ भैया यही होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर चेंज क्या है, चेंज देखना क्या है, आपको क्या बोला था कि 2 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर निकालिए, यही बोला था ना। तो देखिए निकालिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए का होल स्क्वायर मतलब वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी भाग का होल स्क्वायर मतलब बी का होल स्क्वायर, ये कितना है 4 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए कितना है आपका 2 इंटू बी कितना है 4 आयोटा, यही है क्या? बिल्कुल भैया। अब ए स्क्वायर यहाँ से देखना यार, ए स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस ये कितना हो गया 16, ये 4 माइनस 16 हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया क्या? हाँ भैया हमें बात समझ में आ गया है। प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा आपका 16 आयोटा। ठीक है ना, तो देखिए आप आराम से यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो इसमें उसमें चेंज किया भैया, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवा लेते। तो देखो यार 2 फॉर्मूले हैं मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, लेकिन बेसिकली आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना सीख गए होंगे कि कुछ कैसे होता है। ठीक है ना, अच्छा बात हमें भैया समझ में आ गई है। अब यार देखो पहले आपको Z2 इंटू Z2 करवा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। Z2 आपका क्या है, ये मैंने मिटा ही दिया। ठीक है, Z2 इंटू Z2। ठीक है, देखिए Z2 इंटू Z2 को हम बेसिकली वापस लिख सकते हैं Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, Z2 है क्या 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, समझ में आ गया बात? बिल्कुल भैया ये बात हमें समझ में आ गई है। क्या स्क्वायर वाले से ये काम करेगा? हाँ भैया स्क्वायर वाले से ये काम करो, या फिर ऐसे ही सिंपली काम कीजिए 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, फिर वापस माइनस का 3 आयोटा, और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस 9 और ये आ जाएगा माइनस का 6 आयोटा। ये भैया हो गया, आपका आंसर जो है वो आ गया है। अब यार हम यहाँ पर आते हैं जिसको बोलता है याद रखना, जिसको हम क्या बोलेंगे याद रखना, याद रखा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो यार 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं आपके पास। क्या आपको बोला कि ए प्लस आयोटा भी, बात समझना यार यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी वाली बात है। आप एक ऐसे बंदे हो जिसको भैया मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता है, कंसेप्ट बता लो कैसे होता है, तो उसके लिए कंसेप्ट भी है। और आप ऐसे बंदे हो कि भैया कंसेप्ट हो सकता है कि भूल जाए या फिर कैसे भी हो जाए, हमें सिंपल सा रिजल्ट याद करवा लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। इसको देखो यार दोनों के लिए है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है आयोटा बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है ए है, बी कितना है आयोटा बी। बात आ गई समझ में क्या? बिल्कुल भैया। तो देखो यहाँ से आपका आ जाता है ए स्क्वायर, ये कितना है माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये कितना है 2 इंटू ए प्लस बी, ए इंटू बी आयोटा। बात आगे समझ में नहीं आई है? हाँ भैया हमें बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, तो a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर जो है ना, या तो आप बेसिकली इस तरीके से आप जो a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर लगाते हैं उससे खोलिए, या फिर आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए कि a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी आयोटा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी आयोटा। बात आगे समझ में या नहीं आई है? हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है, समझे ना बात? ठीक है, ये माइनस कैसे आया भैया? क्योंकि आयोटा बी का होल स्क्वायर है, तो बी का होल स्क्वायर तो एज इट इज, और आयोटा का होल स्क्वायर -1 हो गया, तो ये आपका माइनस इसलिए आया है। ठीक है ना, और जो बेसिकली आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो उसमें यहाँ पर प्लस आता है। जैसे कि देखो आपको बोल दिया गया था कि 1 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर निकालिए, मतलब Z2 इंटू Z2 निकालिए। आप क्या करते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, ये आपका अब बी यही लेना है। ठीक है ना, अब ये जो बी है ना, समझ के बात, आयोटा नहीं लेना, बी लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद कितना आएगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी कितना है 3 आयोटा। ठीक है, बात आएगी समझ में? हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 2 इंटू 3 6 आयोटा स्क्वायर, सॉरी 6 आयोटा, तो ये आपका जाएगा माइनस का 8 माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से आपका काम जो है वो हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपको बेसिकली इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कीजिए, और सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक आप कंफ्यूज ना होना यहाँ पर कि मान लीजिए आपने, ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच रहा हो, मान लीजिए आपने ये लगा लिया। ठीक है, अब आपने इन दोनों को मिक्स कर लिया, जो मैंने कंसेप्ट बताया है और जो आपको रिजल्ट याद रखना है वो मिक्स क्या कर दिया। अच्छा भैया ने तो बताया था कि हम तो इसको कंसेप्ट से खोलेंगे, चलो हम खोल लेते हैं। ए स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू आयोटा। इस तरीके से कुछ होगा ना, ये गलती मत करना। अगर आप यहाँ पर बी स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस करना। ठीक है, और अगर आप कंसेप्ट से चलना चाहते हो तो इस तरीके से करना, ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ये पूरा लेना आप।
बात समझ गए। तो जो आपकी मर्जी है किस तरीके से आप करना चाहते हो। आगे बात ना समझ में, बिल्कुल भैया। अब इसे देखते हैं, यहाँ से भैया ये हमें निकल कर आता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बात आगे समझ में, इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल कर आता है। कैसे आता है देखिए, 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, ठीक है, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए भैया। बेसिकली होता क्या है, a - b इंटू a + b क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल भैया यही होता है, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, ए है भैया 2, तो 2 का होल स्क्वायर, माइनस का बी क्या है भैया 3 आयोटा, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाता है, ए स्क्वायर 4 प्लस का बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और ये प्लस कैसे आया, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और माइनस पहले से है, तो ये प्लस का हो गया आपका, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, आयोटा बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। बात आगे समझ में, हाँ भैया इससे हम याद कर लेंगे। ये आप देखो, अब ये जो है ना बटा में आपका क्या बैठा हुआ है, एक सम्मिश्र संख्या का जो आयोटा है ना वो आयोटा बैठा हुआ है। जब भी हर में आयोटा बैठा हुआ आपको मिल जाए, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं जो डिनोमिनेटर है ना, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा बैठा हुआ दिख जाए तो आपको वहां पर परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे परिमेयकरण, सेम संख्या साइन चेंज, सेम संख्या साइन चेंज, सेम संख्या साइन चेंज, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, a माइनस आयोटा बी, ठीक है। नीचे कितना जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना होता है भैया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बात आगे समझ में ना, हाँ भैया ये आप याद कर लोगे। चारों के चारों आपको याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आएगी ना, ठीक है ना। ठीक है भैया, हमें आ गया है समझ में। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर गुणधर्म में। तो गुणधर्म में सबसे पहला गुणा का गुणधर्म यही है, गुणनफल का गुणधर्म यही है कि यह समवर्ग नियम का पालन करता है ना। 2 संख्याओं का गुणा करने पर या फिर 3 संख्याओं का गुणा करने पर जो हमें एक परिणाम मिलता है वो खुद भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। इसका मतलब यहाँ पर समवर्ग नियम का पालन होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है क्या, बिल्कुल भैया। कैसे, Z1 इंटू Z2 आपने कर लिया, ठीक है। क्या यह Z2 इंटू Z1 करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल भैया यह इसके इक्वल आ जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल इजी है, आराम से हम कर सकते हैं। सहाचर्य नियम हमेशा 3 एलिमेंट के लिए, 3 तत्वों के लिए लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपने Z1 इंटू Z2 पहले किया, उसके बाद इस सबको गुणा कर लिया Z3 से, ठीक है। और फिर आपका मन किया कि चलो Z1 को तो मैं बाहर रखता हूँ, पहले Z2 और Z3 का गुणा करता हूँ और फिर उसके बाद Z1 से कर लूंगा, तो भी आपको जो संख्या है ना, जो परिणाम है ना, वो सेम मिलेगा। बात आगे समझ में, आगे समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको सहाचर्य नियम तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। इजी है ना गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब ये होता है कि हम किसी सम्मिश्र संख्या को किससे गुणा करें, किसी सम्मिश्र संख्या को किससे गुणा करें जिससे कि उस सम्मिश्र संख्या का गुणनफल जो है ना वो खुद ही एक सम्मिश्र संख्या आ जाए। तो भैया यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि 1 से, ठीक है ना। भाई कोई भी सम्मिश्र संख्या, मान लीजिए z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। अब इसको हम किससे गुणा करें कि वापस ये कि ये आ जाए, तो भैया वो तो एक ही है, तत्समक हमेशा एक ही होगा गुणा में, ठीक है। तो भैया किसी भी सम्मिश्र संख्या z का गुणात्मक तत्समक, यहाँ पर मैं लिखता हूं सम्मिश्र संख्या z का गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। गुणात्मक तत्समक कितना होता है भैया, 1 होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 + 0 आयोटा होता है। गुणात्मक तत्समक आप निकाल सकते हो ना, तो इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम का कंसेप्ट वही है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम किससे गुणा करें कि उसका मान जो है ना वो 1 आ जाए। तो भैया मान लीजिए ये आपकी सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको हम किससे गुणा करें कि इसका मान 1 आ जाए, तो साफ दिख रहा है भैया, इसको हम इससे गुणा कर लेते हैं 2 + 3 आयोटा, ठीक है। किससे गुणा कर लेते हैं, 2 + 3 आयोटा से। 1/2 + 3 आयोटा से गुणा कर लेते तो हमें जो है ना इसका गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं किसी सम्मिश्र संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम, जो z होता है ना उसका गुणात्मक प्रतिलोम, उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम पता नहीं क्या लिख लिया मैंने, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम
कितना होता है भैया, 1/z होता है। बात आ गई समझ में ना? हाँ भैया बात समझ में आ गई है और इजी है। तो जैसे आपको यही एग्जांपल दे दिया गया, z = 2 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणात्मक प्रतिलोम। आप क्या करोगे, आप करोगे भैया 2 + 3 आयोटा है ना, इसको गुणा कर लोगे 1/2 + 3 आयोटा से, ठीक है ना। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम हो गया भैया 1/2 + 3 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक आप आंसर छोड़ के आओगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयोटा है ना वो डिनोमिनेटर हर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो हर में बैठा हुआ तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से कितना जाएगा 2 - 3 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 - 3 आयोटा। ये है भैया a² + b²। a² कितना है 2 और b² कितना है 9। 2 का a का स्क्वायर, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और फिर b कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से भैया 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 13 आपका आ गया है। तो एक सम्मिश्र संख्या गुणात्मक प्रतिलोम कितना मिल गया 2/13 माइनस का 3/13 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे ये बात समझ में, इस तरीके से ये आपका गुणा का कंसेप्ट चलता है। अब हम बात करते हैं भाग की। तो चलो यार अब हम बात कर लेते हैं भाग की। भाग में कुछ नहीं है, आपको दो सम्मिश्र संख्या मान लीजिए दे रखा है Z1 और Z2, ठीक है। अब आपको बोला क्या कि उनका आप भाग निकालिए, Z1/Z2 निकालिए। तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, जिस तरीके से हम भाग करते हैं ना, आप क्या कर लोगे, देखिए Z1/Z2 है ना, आपको क्या करना है, Z1 कितना है 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई Z2 कितना है 4 + आयोटा, ये आपका Z1/Z2 है, ठीक है। अब ये आपने बस आपका आंसर हो गया है, लेकिन ये आंसर हो गया है, लेकिन थोड़ा रुको भैया, यहाँ पर जो आयोटा है ना वो हर में आ रखा है, डिनोमिनेटर में आ रखा है। इसका मतलब इसका आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो ये आपने कर लिया है, बस इतना सा आपको करना है। तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए 2 + 3 आयोटा इंटू 4 - आयोटा, इन दोनों का गुणा, और नीचे क्या जाएगा a² + b²। इसके a² कितना 16 और b² कितना आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 × 4, ठीक है भैया। उसके बाद कितना जाएगा प्लस का 2 × माइनस का आयोटा, ठीक है भैया। उसके बाद है आपका 3 आयोटा इंटू 4, और उसके बाद है आपका भाई साहब 3 आयोटा इंटू माइनस का आयोटा, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर है 16 + 1। तो देखो यार, ये आगे 2 × 4 8 हो गया, और ये कितना है 3 आयोटा माइनस का आयोटा, ठीक है। तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, और माइनस का सॉरी स्क्वायर जो आयोटा स्क्वायर है उसका मान कितना हो जाएगा -1। तो ये आपका बेसिकली प्लस का 3 आ गया, तो 8 और 3 हो गया 11। ये कितना है 12 आयोटा माइनस का 2, ठीक है। तो प्लस का 10 आयोटा हो गया है, ठीक है, डिवाइड बाई 17। ये आपका जो है वो आंसर आ गया है। इस तरीके से आपको भाग करना है, इजी है। हाँ भैया आराम से इजी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया, देखिए थोड़ा सा है ना थ्योरी वाला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, थोड़ी सी थ्योरी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, हमें थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा था, ठीक है। थोड़ा सा तड़कता भड़कता सवाल आपके लिए लेकर आ गया है जेईई मेंस 2019 का, ठीक है ना। अब ये जो सवाल है ना काफ़ी करीब है मेरे, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी मुझे याद रहता है कि ये सवाल तो जो है ना अगर मैं किसी को पढ़ाऊंगा ना या फिर किसी को समझाऊंगा ना तो ये सवाल तो कराऊंगा ही, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है, लेकिन फिलहाल तो आप इस सवाल को कर लीजिए, ठीक है। स्टोरी कभी और हम सुनेंगे। तो देखो यार, ये सवाल आपको क्या बोल रखा है, माना आपका यह एक समुच्चय है, माना Q = ठीक है ना, माना एक समुच्चय है, ठीक है। Q Q जो है ना वो बिलोंग करता है, = नहीं है, Q बिलोंग करता है -π/2 से पाई, और जहां पर 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा एक विशुद्ध काल्पनिक है। ये जो है ना विशुद्ध रूप से काल्पनिक है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना। क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो फिर आपको ए के सभी अवयवों का योगफल क्या होगा वो बताना है ना। करेक्ट सवाल, बिल्कुल भैया करेक्ट सवाल है, ठीक है। आपको क्या नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। और इसका मान निकाल कर आपको इसका कौन सा मान निकालना है जो कि विशुद्ध काल्पनिक होगा। समझ में आ गया बात? बस कुछ नहीं करना, उसके बाद एक अवयव आपके आराम से आ जाएंगे। आपको क्या दे रखा है 3 - 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है भैया। यही है क्या? हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है गड़बड़ी। अब आपको क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, इसका परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन। क्यों करना है? आयोटा बैठा हुआ है हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आयोटा बैठा हुआ है। तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा
साइन थीटा, ठीक है ना, ये आपका हो गया। आगे बात समझ में ना, ठीक है भैया, आगे बात समझ में। तो देखिए यार ऊपर जो है ना क्या आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं क्या, 3 - 2 आयोटा साइन थीटा और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ये आपका आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 1 और सॉरी बी स्क्वायर कितना है 2 × साइन थीटा, ठीक है ना, आयोटा नहीं है, बी स्क्वायर है 4 × साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया है काम। इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना तो देखो यार फटाफट करते हैं, 3 आ गया, ठीक है, उसके बाद ये आपका 3 तो आ गया है, उसके बाद कितना होगा, इन दोनों को गुणा कीजिए पहले, 3 प्लस ये कितना है माइनस का 4, देखिए माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का 4 हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात आ गई समझ में, बिल्कुल भैया। माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, अब क्या बचता है देखिए, इसको इससे गुणा कर लीजिए, तो ये कितना है 6 आयोटा साइन थीटा, भैया 3 इस पूरे से गुणा हो जाएगा तो 6 आयोटा साइन थीटा, और ये अब इससे गुणा हो जाएगा तो 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा, कितना बचा प्लस का 4 आयोटा साइन थीटा, तो 4 आयोटा साइन थीटा ये आपका आ गया डिवाइड में, और ये क्या है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको एक सम्मिश्र संख्या क्या मिल गया है, देखना 3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है भैया। और ये आपका प्लस का 4 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। हाँ भैया, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यह बना लिया है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यह बना लिया है, सम्मिश्र संख्या हमने बना ली है। अब होगा क्या, देखो यार, अब आपको क्या बोला है कि यह पूरा जो है ना, यह एक सम्मिश्र संख्या है ना, पूर्ण रूप से विशुद्ध काल्पनिक है। क्या है, विशुद्ध काल्पनिक है, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब इस पूरे भाग को क्या होना पड़ेगा, इस पूरे भाग को 0 होना पड़ेगा भाई साहब, आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी इसको, ठीक है, आपको नहीं। हाँ, तो ये आपका अगर जेड प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब 3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, उसको 0 होना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो तो कितना आ जाएगा 3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0। अब यहाँ से यार 3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से यार कुछ गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए प्लस सॉरी यार, यहाँ पर है प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर अगर प्लस देखना जरा, यहाँ पर अगर प्लस है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है भैया। हाँ भैया, काम हो जाएगा, तो यहाँ से भी कुछ चेंज आएगा। हाँ देखिए, ये पूरे से गुणा हो गया तो 6 आयोटा साइन थीटा, और ये पूरे से गुणा हो जाएगा तो 2 आयोटा साइन थीटा, तो 8 आयोटा साइन थीटा आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ, समझ गए हम भैया, समझ गए हैं हम, ये तो आपका 4 ही है, ठीक है, इतना हो गया ना। हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है, तो मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ गई बात, हाँ समझ में आ गई है भाई साहब, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ी सी प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया। अब यहाँ से आप निकालो तो देखिए 3 = 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया ±√3/2, ठीक है ना, 3/2 आ जाएगा ना। हाँ, साइन थीटा आ जाएगा ±√3/2, ये आपको साइन थीटा का मान मिल गया। अब आपको यहाँ से थीटा का मान निकालना है, बेसिकली थीटा है ना, ये क्या है आपका थीटा है, ठीक है ना, ये क्या है आपका थीटा, सॉरी इसको मैंने क्यों बोल दिया था, क्यों नहीं है, सॉरी थीटा है। चलो, तो भाई साहब अब आपको क्या करना है, साइन थीटा का मान जो है ना, थीटा कंपैरिजन कहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आपको थीटा दे रखा है -π/2 और पाई के बीच में, ये आपको दे रखा है। अब देखो यार, यहाँ पर आपको मान निकालना, तो साइन थीटा का यहाँ से आपको मान मिल जाएगा, थीटा का मान आपको मिल जाएगा कितना भैया π/3, क्योंकि साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है भैया, माइनस का भी तो है ना, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ से आप बनाओ इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही होता है क्या। हाँ भैया, ये आपका फोर्थ है। चलो, तो भैया आपको ±√3/2 बोला है, तो एक तो आपका ये कितना हो जाएगा
पाई बाई 3 हो जाएगा। अब आपको और बोला है क्या, और आपको माइनस का भी दे रखा है, माइनस का रूट 3/2 होता है, तो माइनस का साइन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ तो कोई होता है नहीं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो भैया बात आगे समझ में, तो एक और ये हो जाएगा माइनस का पाई/3 हो जाएगा ना, हाँ भैया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यार, ठीक है ना, पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, पाई माइनस पाई/3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो पाई माइनस पाई/3 आपने किया तो कहाँ पर आ जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो भैया ये हमने इतना क्यों किया है, आप चाहते तो ये नहीं करते ना, तो भी आपका काम हो सकता था। आपने क्या निकाला, थीटा पाई/3। अब ये जो थीटा है ना, वो किस के बीच में होना चाहिए भैया, थीटा जो है ना वो आपके पाई/2 और पाई के बीच में होना चाहिए, पाई/2 और पाई के बीच में होना चाहिए, तो पाई/3 तो है, ठीक है। और एक थीटा क्या हो सकता है भैया, माइनस पाई/3 भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भैया साइन थीटा का मान अगर -√3/2 है, इसका मतलब माइनस पाई/3 पर भी तो ये कितना आता है, -√3/2 होता है, ठीक है। और भैया अगर साइन थीटा का मान हम पाई माइनस पाई/3 मतलब 2 पाई/3 ले, तब इसका मान कितना आएगा भैया, तब भी इसका मान √3/2 आएगा। तो यह साइन थीटा के मतलब थीटा के 3 मान आपको मिल गए हैं। अब आपको बोला क्या कि इन सभी का योग, इन सभी का आप योग कीजिए, ठीक है ना। पाई/3 माइनस का पाई/3 और ये आपका है प्लस का 2 पाई/3, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लीजिए तो आपको फाइनली कितना मिल रहा है, 2 पाई/3 मिल रहा है। इसका मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। तो जेईई मेंस 2019 का आपको सवाल करवा लिया गया है, इजी सा है ना, हाँ भैया इजी सा है, फर्स्ट टाइम नहीं आएगा समझ में, मुझे भी नहीं आया था, और कब बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हुई थी इसकी वजह से। लेकिन भैया 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे, आप समझोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपके लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे। आपके डीपी तो नहीं, आपको अच्छे सारे क्वेश्चंस मैं करा लूँगा, साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी भी हम कंप्लीट कर लेंगे, डिस्कस इसका कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।